Hello bachcho, let's read this question. The question says when CH3COO C2H5 was hydrolyzed in presence of 0.1 m HCl, the rate constant obtained as 5.40 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. But when 0.1 m H2SO4 was fused for hydrolysis, the rate constant obtained as 6.20 into 10 raised to the power minus 5 second inverse. From these, it can be said that option A, H2SO4 is stronger than HCl, option B, H2SO4 is weaker than HCl, option C, both HCl and H2SO4 are of same strength, and option D is insufficient data to compare the strength of H2SO4 and HCl. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हम CH3COO C2H5 जो हमारा एक एस्टर है उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं 0.1 m HCl के प्रेजेंस में, तो रेट कांस्टेंट हमारा 5.40 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आता है। लेकिन अगर वहीं हम H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीक है, या फिर उनकी स्ट्रेंथ बराबर है या डाटा इनसफिशिएंट है, हमको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? जो हमारे पास CH3COO CO2H5 है बच्चों, वो एक एस्टर है। और अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर हाइड्रोलिसिस, ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों? ये अपेरेंटली हायर ऑर्डर की रिएक्शन लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। देखने से ऐसा लगता है बहुत हाई ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका आइडिया आप इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के भी लगा सकते हो। हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है बच्चों सेकंड इनवर्स, और ये सेकंड इनवर्स भी किसको डिनोट करता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट करता है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारी के की यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है। ये भी डिनोट करता है कि हमारी रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसको एक बार समझते हैं। हमें दिया है एस्टर जो कि है CH3COO C2H5। यही एस्टर दिया है हमको, यस। और इसका करा रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा वाटर होगा और साथ में एसिड होगा। एसिड हमारा हो सकता है HCl हो या H2SO4, डिपेंड करेगा, अभी हम कंसिडर करेंगे जब। तो अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ? CH3COOH और C2H5OH, दैट इज अल्कोहल एंड एसिड। अब अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं तो एक्चुअल में तो देखने से ऐसा लगता है इसका रेट क्या होगा? रेट होगा K, और यहाँ हमारे पास एस्टर होगा CH3COO C2H5 और H2O होगा, और यहाँ H प्लस होगा। तो ऐसा लगता है बहुत हाई ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ सबके रेश ऑर्डर 1 1 है, ओवरऑल ऑर्डर 3 होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये नहीं होता। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसका जो रेट होता है वो होता है रेट इज इक्वल्स टू K CH3COO C2H5। दैट मीन्स जो हमारा रेट है वो सिर्फ एस्टर पर डिपेंड करता है, H2O और H प्लस पर डिपेंड नहीं करता है। तो H प्लस के बेसिस पे हम इसको बता नहीं सकते कि इसका रेट में वेरिएशन क्यों आया है। लेकिन हमें इतना पता चल गया कि हमारा जो एस्टेरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसमें हमारा रेट H प्लस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वो H प्लस पर डिपेंड नहीं करता है तो हम H प्लस को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। H प्लस की एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट। के बेसिस पर इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसकी एसिडिटी कंपेयर करनी है HCl और H2SO4 में, हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? इनका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ है। जो जितना ज्यादा डिसोसिएट हुआ होगा उसके लिए हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, उसकी एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रेट कांस्टेंट के बेसिस में इस रिएक्शन में कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा डाटा क्या है बच्चों? इनसफिशिएंट डाटा है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।